नमस्ते। कभी सोचा है कि इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र जो पैसों और समाज के बारे में है और स्टैटिस्टिक्स जो पूरी तरह से नंबरों का खेल है, ये दोनों एक दूसरे से इतने गहरे कैसे जुड़े हुए हैं? आज हम इसे दिलचस्प रिश्ते को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसी उलझन है जिसका सामना हम सब हर रोज करते हैं। हमारी ख्वाहिशें, हमारी ज़रूरतें, वो तो कभी ख़त्म ही नहीं होती। लेकिन हमारे पास जो संसाधन है, जैसे कि पैसा या वक्त, वो हमेशा कम पड़ जाते हैं। और जानते हैं, ये सिर्फ हमारी और आपकी कहानी नहीं है, बल्कि यही वो सच्चाई है जिस पर पूरा अर्थशास्त्र टिका हुआ है। इकोनॉमिक्स की भाषा में इसी समस्या को कमी या अभाव यानी कि स्कैरसिटी कहा जाता है। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, हमारे पास जो भी संसाधन है वो सीमित हैं, लेकिन उनके इस्तेमाल के तरीके अनगिनत हैं। बस यहीं से सारी आर्थिक समस्याएं जन्म लेती हैं, क्योंकि हमें ये चुनना पड़ता है कि इन कम संसाधनों का सबसे अच्छा इस्तेमाल कहाँ और कैसे किया जाए। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम सबसे पहले इस आर्थिक समस्या की जड़ को समझेंगे, फिर उन बड़े सवालों को जानेंगे जिनका जवाब हर समाज को खोजना पड़ता है। इसके बाद हम डेटा की दुनिया यानी स्टैटिस्टिक्स में उतरेंगे और देखेंगे कि ये कैसे इकोनॉमिक्स की सबसे अच्छी दोस्त बन जाती है। और हाँ, साथ में इसकी कुछ कमियों पर भी बात करेंगे। तो चलिए पहले हिस्से पर आते हैं। जैसा हमने अभी बात की, कमी या स्कार्सिटी सिर्फ एक इंसान का मसला नहीं है, बल्कि ये पूरे समाज की समस्या है और हर समाज को इससे निपटने का कोई ना कोई तरीका निकालना ही पड़ता है। अच्छा, इस बड़ी समस्या को बेहतर ढंग से समझने के लिए इकोनॉमिक्स को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये छोटे लेवल पर चीजों को देखता है, जैसे किसी एक इंसान का बजट या किसी एक कंपनी की कीमतें। और दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो पूरी पिक्चर को देखता है, जैसे पूरे देश में बेरोजगारी की दर क्या है या देश की कुल आमदनी कितनी है। तो इस कमी की वजह से हर इकोनॉमी को, चाहे वो किसी भी देश की हो, 3 बुनियादी सवालों का सामना करना ही पड़ता है। असल में यही 3 सवाल पूरी इकोनॉमिक्स की पढ़ाई का आधार है। ये 3 सवाल हैं। पहला, क्या उत्पादन करें? मतलब हमें अपने सीमित संसाधनों से गाड़ियां बनानी चाहिए या अस्पताल? दूसरा, कैसे उत्पादन करें? क्या हमें ज्यादा मशीनों का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर ज्यादा लोगों को काम पर रखना चाहिए? और तीसरा, किसके लिए उत्पादन करें? यानी जो भी सामान या सेवाएं बन गई हैं, उन्हें समाज के लोगों में कैसे बांटा जाए। अब सवाल ये है कि इन मुश्किल सवालों के जवाब मिले कैसे? यहीं पर एंट्री होती है सांख्यिकी की, यानी स्टैटिस्टिक्स की। ये सिर्फ मुश्किल गणित नहीं है, बल्कि ये डेटा की एक ऐसी जबरदस्त भाषा है जो हमें दुनिया को नंबरों की नज़र से समझने में मदद करती है। देखिए, जब हम सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसके 2 मतलब हो सकते हैं। पहला मतलब बहुवचन में है आंकड़े या डेटा, यानी वो सारे नंबर्स जो हम इकट्ठा करते हैं, जैसे देश की जनसंख्या कितनी है। और दूसरा मतलब एक वचन में है वो तरीका या विज्ञान, जो हमें सिखाता है कि इन आंकड़ों को सही ढंग से कैसे जमा करें, कैसे उन्हें समझें और उनसे सही नतीजे कैसे निकालें। तो आंकड़ों के तौर पर हर नंबर स्टैटिस्टिक्स नहीं होता। मान लीजिए कोई कहे 10, तो ये बस एक नंबर है। लेकिन अगर कोई कहे कि भारत के 10 शहरों का औसत तापमान 30 डिग्री है, तो ये स्टैटिस्टिक्स है। क्यों? क्योंकि ये अकेला तथ्य नहीं, बल्कि तथ्यों का एक समूह है। इसे एक खास मकसद से इकट्ठा किया गया है और इसकी तुलना भी की जा सकती है। और एक विज्ञान के तौर पर स्टैटिस्टिक्स एक पूरा प्रोसेस है। इसके 5 कदम होते हैं। सबसे पहले डेटा को इकट्ठा करना, फिर उसे ठीक से ऑर्गेनाइज करना, फिर उसे टेबल या ग्राफ के जरिए दिखाना, उसके बाद औसत या प्रतिशत जैसे तरीकों से उसका विश्लेषण करना, और आखिर में उस विश्लेषण से मतलब या नतीजा निकालना। तो अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। जब अर्थशास्त्र की समस्याएं सांख्यिकी के औजारों से मिलती हैं, तो क्या होता है? ये एक ऐसी पावरफुल जोड़ी है जो हमें इस उलझी हुई आर्थिक दुनिया को समझने में मदद करती है। सांख्यिकी का सबसे जरूरी काम है आर्थिक समस्याओं को नापना। मतलब ये गरीबी या बेरोजगारी जैसी बड़ी बड़ी बातों को ठोस, नापने लायक आंकड़ों में बदल देती है। जैसे इस चार्ट को देखिए, सिर्फ ये कहने के बजाय कि देश में गरीबी है, स्टैटिस्टिक्स हमें बताता है कि गरीबी दर 11% है। ये एक नंबर हमें समस्या कितनी बड़ी या छोटी है, इसका अंदाजा एक नज़र में दे देता है।
स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स को कई तरह से ताकत देती है। ये सिर्फ इकोनॉमी अच्छी चल रही है जैसी गोलमोल बात की जगह जीडीपी 6% बढ़ी जैसी ठोस जानकारी देती है। ये हमें अलग अलग राज्यों या अलग अलग सालों के बीच तुलना करने में मदद करती है, भविष्य में क्या हो सकता है इसका अनुमान लगाने में मदद करती है, और सबसे अहम बात, सरकारें इसी डेटा को देखकर नीतियां बनाती हैं और ये भी देखती हैं कि वो नीतियां काम कर भी रही हैं या नहीं। लेकिन रुकिए, स्टैटिस्टिक्स कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये एक बहुत शक्तिशाली औजार है, लेकिन इसकी अपनी कुछ सीमाएं भी हैं, और एक सही नजरिया रखने के लिए हमें इन सीमाओं को समझना भी बहुत जरूरी है। एक कहावत है कि स्टैटिस्टिक्स एक सफेद झूठ भी हो सकती है। इसका ये मतलब नहीं कि आंकड़े झूठे होते हैं। इसका मतलब ये है कि इसके नतीजे हमेशा हर किसी पर लागू नहीं होते, वो सिर्फ औसतन सच होते हैं। और इसीलिए अगर इनका गलत इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत भ्रामक हो सकते हैं। इसकी कुछ बड़ी सीमाएं हैं। पहली, ये हमेशा ग्रुप की बात करती है, किसी एक व्यक्ति की नहीं। ये हमें देश की औसत आमदनी तो बता सकती है, पर किसी एक इंसान की नहीं। दूसरी, ये ईमानदारी, खुशी या कल्याण जैसे गुणों को नहीं नाप सकती। और सबसे जरूरी बात, आंकड़ों को सही से समझना और उनका सही मतलब निकालना विशेषज्ञों का काम है, नहीं तो गलतफहमी होने का पूरा खतरा रहता है। तो चलिए इन सारी बातों को समेटते हैं। आखिर में हम कह क्या सकते हैं? इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स का ये रिश्ता आखिर है क्या? निचोड़ ये है कि स्टैटिस्टिक्स वो भाषा है जो इकोनॉमिक्स की उलझी हुई हकीकत को आसान और समझने लायक जानकारी में बदल देती है। इसी जानकारी के आधार पर बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं। इसके बिना अर्थशास्त्र सिर्फ सिद्धांतों का एक मैदान होता, जिसमें कोई सबूत नहीं होता, कोई प्रैक्टिकल इस्तेमाल नहीं होता। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। अगर नंबर्स ही हमारी दुनिया, हमारी नीतियों और हमारे फैसलों को इतना आकार देते हैं, तो वो कौन सी जरूरी चीजें हैं, जैसे कि लोगों की खुशी या हमारे पर्यावरण की सेहत, जिन्हें हम आज भी ठीक से नहीं गिन पा रहे हैं? सोचने के लिए एक अच्छा सवाल है ना?